तो ये जो योजना है 9,000 का, ये काफी पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, फॉर्म भी भरना चाह रहे हैं। और किसको नहीं चाहिए 9,000 का पर मंथ बैठे हुए अगर मिलता है तो। लेकिन इसमें अप्रेंटिस शब्द जोड़ा हुआ है। क्या होता है, कैसे आपको इसमें काम करना पड़ेगा, क्या आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं, ये सभी चीज आपको हम बताते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये योजना क्या है। तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी विद्यार्थी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसे बिहार स्नातक पास 9,000 योजना कहा जा रहा है। यह एक प्रकार का अप्रेंटिस स्कीम होगा। अब अप्रेंटिस क्या होता है अब आगे आपको बताने वाले हैं, जिसके तहत राज्य के सभी स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण के साथ साथ प्रत्येक माह वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कितना वित्तीय सहायता? तो 9,000। और 9,000 में से कहा गया है कि 4,500 रुपया आपको देगा, सरकार की तरफ से आएगा, ठीक है। और 4,500 रुपया आपको वो कंपनी देगा जो कि आपका स्किल डेवलपमेंट करेगा, आपका सहयोगी बनेगा, वो आपको यहाँ पे 4,500 रुपया देगा। तो दोनों मिलाकर के 9,000 रुपया यहाँ पे होता है। बाकी इसके तहत मिलने वाला लाभ क्या है यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे सभी स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार विद्यार्थी, अब आप पूछेंगे कि बेरोजगारों को मिलेगा कि रोजगार वालों को मिलेगा। तो जो पहले से सरकारी नौकरी में है या कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो अलग चीज, सरकारी नौकरी वालों को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो कि इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, उन सभी को 12 महीने तक मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और प्रशिक्षण जो होगा कैसा होगा, तो आपका स्किल डेवलपमेंट, बहुत तरह का जो अभी काम चल रहा है, और 12 महीने तक का जो मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विद्यार्थियों को 9,000 पर मंथ भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसका अप्लाई डेट आपको बताया कि 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताया है। अब थोड़ा सा आप लोग जानेंगे दोस्तों कि इस स्कीम का जो लाभ है वो कौन कौन से लोग उठा सकते हैं। देखिए, राज्य के सभी स्नातक पास विद्यार्थियों को इसके तहत लाभ दिए जाएंगे। जितने भी स्नातक पास है, ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया है, ठीक है। इसके तहत 2020 से लेकर के 24 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों को लाभ दिए जाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनके अंतिम सत्र या सेमेस्टर के अंक प्राप्त हो चुके हैं, यानी आपका जो है सर्टिफिकेट आपका आ चुका है ना, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर जैसे कि अंक पत्र भी प्राप्त हो चुका है, फिर भी आप इसको डाल सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके तहत बीबीए, बीएससी, बीसीए और बीकॉम जैसे कोर्स के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लाभ। या यहाँ पे लाभ दिया जाएगा किसको किसको? तो बीबीए, ठीक है, बीएससी, बीसीए और बीकॉम अगर आप पास कर चुके हैं 2020 से लेकर 2024 के सेशन में, तो आप लोग को इसका लाभ जरूर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो। और ऐसा आप सोच रहे हैं कि इसके तहत आपको सरकारी नौकरी लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कीम को हम एक मतलब हो सकता है कि बहलावा स्कीम भी हम बोल सकते हैं, जिसके तहत अगर बिहार सरकार रोजगार नहीं प्राप्त मतलब नहीं दे पा रही है, तो ये ऐसा सब स्कीम लाया जाता है जिसके तहत युवाओं को थोड़ा सा भटकाया जाए। 9-10 हज़ार रुपया महीना दे करके, 12,000 15,000 का महीना दे करके उसको जो है बेरोजगारों की सूची से अलग किया जाए और बोला जाए कि इसको हम रोजगार दे चुके हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ ये स्कीम है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप इसको कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप कुछ फायदा, पैसा का आर्थिक मदद आप सरकार की तरफ से ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। लेकिन बीबीए, बीएससी, बीसीए और बीकॉम जैसे कोर्स के तहत ही अगर आपका कोर्स पूरा हुआ 2020 से लेकर 24 के बीच में, तभी आपको लाभ मिल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि अप्रेंटिस होता क्या है, प्रशिक्षुता होता क्या है, कैसे इसमें जॉब लगेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप या प्रशिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी कंपनी के में प्रशिक्षु के तौर पर नियुक्त होकर किसी विशेषज्ञ के कौशल और अनुभव सीखा जाता है। मतलब ऐसा स्किल या कुछ अनुभव आपको सिखाया जाएगा जो कि आपके बड़े बड़े कंपनियों में या छोटे कंपनी में आप काम कर पाएंगे। उस स्किल के दम पर उसी स्किल को सिखाया जाएगा और उसी स्किल को सीखने के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार भी आपको मदद करेगा, यानी कि आपको प्रोत्साहन राशि देगा। कितना देगा? तो 9,000 रुपया देगा। अब समझिए, ऐसे किसी स्किल को सीखने के लिए आपको बोला जाएगा कि स्किल सीखिए नौकरी देंगे, तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन बोला जाएगा कि 9,000 रुपया देंगे, स्किल सीखिए तब नौकरी लग जाएगा, तो वो 9,000 रुपया के लिए जरूर आप स्किल को सीखने चले जाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे अप्रेंटिस कहा गया है। और आपको कुछ कौशल, कुछ अनुभव को बता करके प्राइवेट जॉब आपको, मतलब प्राइवेट नौकरियां जो होती है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, आपको हायर करेगी, क्योंकि आपको अनुभव भी दे दिया है, आपको हायर कर लेगा, आपका जॉब हो जाएगा। लेकिन किसको? जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं 2020 से 24 के सेशन में, उसको। तो इसीलिए आपको हम बताएं कि ये थोड़ा सा भटकाने का भी काम करता है, मतलब कि सरकारी जॉब से आपका जो है मन भटके और जाके प्राइवेट जॉब आप करें और आप एक बेरोजगार नहीं कहला पाएंगे। जब आप जॉब कर रहे हैं, चाहे 10,000 क्यों ना कमा रहे हो, 15,000 ही क्यों ना कमा रहे हैं, लेकिन आप एक बेरोजगार की सूची से हट जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज। बाकी देखते हैं, प्रशिक्षुता में कक्षा में थोड़ी सी सिद्धांत सीखने के बाद नौकरी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे प्रशिक्षु को वाजिफा या कम वेतन दिया जाता है। मतलब देखिए वेतन तो कम होगा, प्राइवेट जॉब ही आपको मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनी में मिले प्राइवेट जॉब मिलेगा 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। और हो सकता है कि आगे चल करके आपका सैलरी बढ़ जाए, वो अलग बात है, 50,000 भी, 60,000 भी, 1 लाख भी आप कमा सकते हैं, जैसा आप में स्किल होगा वो अलग चीज़, लेकिन शुरुआती में तो कम ही दिया जाएगा आपको। बाकी देखेंगे क्षेत्र, व्यवसाय, भूमिका, संस्कृति के मुताबिक अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे प्रशिक्षु को स्टाइपेंड दिया जाता है, प्रशिक्षु को कौशल प्रमाण पत्र, डिग्री मिल सकती है। अब डिग्री कैसे मिलेगा, काम करेंगे वहाँ पे अनुभव आपको मिलेगा तो उसका डिग्री आपको मिल जाएगा। अगर 1 साल का डिग्री मिलना होगा तो 1 साल का मिल जाएगा कि आपके पास ये स्किल है, इसका अनुभव आपके पास है। किसी कंपनी में जाकर वो दिखाएंगे अपना स्किल, तो हो सकता है कोई जॉब आपको किसी पोस्ट पर ऑफर कर दे। इसी प्रकार से यहाँ भी अप्रेंटिस का मतलब यही है, जो सरकार योजना चला रही है इसके तहत साफ है कि आपको प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जा रहा है कि वो स्किल आप सीख लें, वो अनुभव आप सीख लें और किसी बड़े कंपनी या छोटे कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ही आपको काम मिलेगा। काम मिल जाए, 9-10 हज़ार रुपया, 12,000, 15,000 रुपया आप कमाना शुरू कर दें और बेरोजगार की सूची से आप हट जाएं। तो यही यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी फिर यहाँ देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है, तो चयनित प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिक्री, सेवा, साइट संचालन आदि में अनुभव उनको कराया जाएगा। उन्हें व्यवहारिकता अनुभव प्रदान किया जाएगा जिससे वो रोजगार के योग्य बन सकेंगे और 1 वर्ष बाद नौकरी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब कि कहीं पे आप अप्लाई करेंगे, कहीं पे आपका होगा, कहीं पे कम सैलरी के कारण आप छोड़ देंगे, कहीं पे ज़्यादा सैलरी के कारण आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग पात्रता भी जान लें कि बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 स्कीम में क्या पात्रता होना चाहिए। तो नागरिकता आपका आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री प्राप्त कर लिया हो तभी आप इसको भर सकते हैं। आपका उम्र 21 से लेकर 35 के बीच में होगा तभी आप इसको भर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सरकारी मानकों के अनुसार होगी, उन्हीं को। बेरोजगारी प्रमाण पत्र, आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि किसी भी रोजगार में वो संलग्न नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्म आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, तो सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि हम दे दिए हैं नीचे, पर जाना होगा, खुद को पंजीकृत करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण के बाद आपको स्नातक पास 9,000 रुपये योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा, आधार कार्ड, स्नातक प्रमाण पत्र, मतलब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह है, नंबर वगैरह जो वहाँ पे है वो सब, बैंक खाता विवरण, बेरोजगारी प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म जमा करना पड़ेगा, सही सब कुछ भरना पड़ेगा, है ना। फिर उसका आवेदन जमा करने के बाद आपको एक मतलब रसीद मिलेगा, यानी कि सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड मिल जाए कुछ ऐसा। उसको आप सुरक्षित रखिएगा ताकि भविष्य में किसी तरह का पोर्टल ओपन हो तो आप उसको लॉगिन कर पाएं। डॉक्यूमेंट्स में आप ये सभी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आधार कार्ड, स्नातक प्रमाण पत्र, बिहार निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, नाम, पता, एड्रेस, फादर्स मदर्स नेम, ये सब चीज़ आप रखिएगा अच्छे से और वहाँ फॉर्म भरने में लगेगा तो जरूर दीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा दोस्तों कि क्या इस फॉर्म को हमें भरना चाहिए, क्या ये सच में काम करेगा, क्या सच में मुझे 9,000 रुपया मिलेगा। तो देखिए बात तो सच है लेकिन सबको नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उस मतलब स्किल जो वहाँ पे सिखाया जाएगा, जो अनुभव को सिखाया जाएगा, अगर सच में वो आप करते हैं, उतना समय आप वहाँ पे देते हैं तो आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। 4,500 रुपया सरकार की तरफ से आएगा ही। 4,500 रुपया आपका वहाँ कंपनी से दिया जाएगा, जो कि कितने समय तक दिया जाएगा, मतलब कितने टाइम पीरियड तक दिया जाएगा वो अभी पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है। यानी कि लगभग जब तक वो कोर्स कराया जाएगा तब तक, उसके बाद आप अन्य सभी संस्थान में, निजी संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में अप्लाई कर पाएंगे अपने अनुभव और अपने स्किल के अनुसार, तब जाकर के आपको जॉब भी लग सकता है। ठीक है, फिर जॉब लगेगा तो आप काम करिएगा तब पैसा मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे हम स्नातक पास कर लिए हैं और 9,000 का रुपया शुरू हो गया, जिंदगी भर चलते रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इस योजना में। इस योजना में साफ है कि आपको बढ़ावा, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आगे बढ़िए, स्किल सीखिए, नौकरी लीजिए। सरकारी नहीं, प्राइवेट ही लीजिए, जॉब करिए, कम से कम बेरोजगार मत रहिए। ठीक है, यही सरकार की तरफ से पहल चलाया जा रहा है। इसका फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो एलिजिबल हैं, जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो उठा लीजिए फायदा, क्या दिक्कत है। साइड से सरकारी नौकरी का तैयारी भी करते रहिए। अगर आपके पास समय है तब आप कर सकते हैं तब। अगर आपको लगता है कि नहीं हम भटक जाएंगे तो मत करिए। अगर आपको लगता है कि इस पैसे का जरूरत हमको नहीं है तो मत करिए। अगर लगता है बहुत जरूरत है तो आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इस योजना का शुरुआत। ठीक है, फायदा भी आपको मिल जाएगा।